भाजपा की राजनीति में बीते कुछ दिन बयानबाजी के रहे और इसका सेंटर पॉइंट गौरी भाऊ ही थे। उन्होंने जो बयान दिए उसने राजनीतिक हलकों में खासी बेचैनी पैदा कर दी। हालांकि उनके बयान को डिफेंस करने के लिए भाजपा के किसी अन्य नेता या फिर भाजपा जिलाध्यक्ष की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाऊ ही बयानबाजी और फिर उससे उपजे घाव की मरहम पट्टी के लिए काफी हैं। भाऊ ने कह दिया कि राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार नहीं बनना चाहिए, फिर इस पर रजामंदी भी दे दी। वो बयान भी खासा चर्चित रहा, जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन को ना पहचानने वाले थानेदार को झटका दिया। इसी मंच पर अधिकारियों को भी जमकर खरी खरी कह दी। अब बड़ा बयान ये रहा कि भाऊ 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि भाऊ की राजनीतिक सूझबूझ और उनकी शैली से प्रदेश और जिले की जनता खासी परिचित है। भाऊ शायद उम्र के इस पड़ाव में अब पूरा समय संगठन को देना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि वे जिले की सभी सीटें भाजपा के पाले में करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। बयान का प्रत्युत्तर इतना भी कठिन नहीं है कि भाऊ चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उत्तराधिकारी कौन होगा। जाहिर है भाऊ अपनी बेटी मौसम के लिए मैदान तैयार कर चुके हैं। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की सरगर्मी जब से छाई रही तो गौरी भाऊ की राजनीतिक दूरदृष्टि का फायदा भी भाजपा को मिला। जिला पंचायत अध्यक्ष पद को छोड़ दिया जाए तो बाकी जिले में भाजपा का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। नगर पालिका बालाघाट में अध्यक्ष का पद दिलाने के लिए भाऊ की ओर ही नजरें उठ रही हैं और भाऊ की नजरें इनायत ही ये तय करेगी कि कौन नगर पालिका बालाघाट का अध्यक्ष बनेगा। भ्रमणकारी दल 7 अगस्त को सीधे नगर पालिका के फ्लोर पर पहुंचेगा और वोटिंग में हिस्सा लेगा, लेकिन भाऊ ने इधर निर्दलियों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चर्चा है कि निर्दलियों के साथ डिनर हुआ है और उन्हें भाजपा के पक्ष में वोटिंग के लिए तैयार कर लिया गया है। इधर कांग्रेस मन मसोस कर है कि कुछ ऐसा घट जाए कि उसकी लॉटरी निकल आए। भले ही अध्यक्ष भाजपा का बागी बने, लेकिन भाजपा के भीतर सेंध लगाने में कांग्रेस कामयाब रहे। लेकिन राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि जब तक वोटिंग सफल तौर पर नहीं हो जाती तब तक भाजपा के लिए भी खटका है। निर्दलियों को साधने के लिए भाऊ ने जो चालें चली हैं उसमें विकास को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। भाऊ ने निर्दलियों के प्रभाव वाले वार्डों में दौरा करने में देर नहीं लगाई और विकास की गंगा बहाने का आश्वासन दे दिया। इसलिए निर्दलीय भी गदगद हो गए हैं और भाऊ और भाजपा के प्रति उदार भाव मन में ला चुके हैं। सियासी हलकों में ये भी चर्चाएं हैं कि निर्दलीय अपने दम पर चुनाव जीते हैं और भाजपा और कांग्रेस को नकारते हुए वार्ड की जनता ने उन्हें पार्षद बनाया है। फिर वे इन्हीं दल में जाने या समर्थन की गलती कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि एक बार सत्ता मिल जाए या पार्षदगिरी चलने लगे तो 5 साल बेचारी जनता कर भी क्या सकती है, दल बदल करने वाले पार्षदों को झेलने के अलावा। हालांकि पिक्चर अभी बाकी है। 7 जुलाई नगरीय क्षेत्र बालाघाट के लिए अहम है और इसी दिन 5 वर्षों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के प्रभावी कार्यकाल की तकदीर तय होगी। इतने दिन बीते हैं, थोड़ा इंतजार तो बनता है।